हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जैकी। चलो आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम एलसीएम मेथड से बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आगे और भी क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, ए क्या करता है, किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 25 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों का एलसीएम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और 100 को 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 100 को 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब हम टोटल काम को 9 से भाग देंगे तो दोनों का कार्य निकल जाएगा। तो 11 9 99, 1/9, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 11 से 1/9 दिन में पूरा करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू आर किसी कार्य को 12 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, पी किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। क्यू किसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में। और आर किसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। अब तीनों का एलसीएम देखेंगे, 12 15 20 का, तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 60 को क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तीनों का लिए थे। ठीक है, अगर 2 का लेते तो दोनों को जोड़ना पड़ता। ठीक, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी 15 दिन में तथा ए सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। और सी प्लस ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर तीनों का एलसीएम देखा जाए तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा। अब देखो क्या होगा कि 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखो टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन देखोगे तो यहाँ सब 2 2 हैं, तो मतलब 2a है, 2b है, 2c है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। तो अब इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस जो टोटल काम निकला था 60 को क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 10 60 हो जाएगा। मतलब अगर तीनों एक साथ मिलकर के उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। इस तरीके से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को एलसीएम मेथड का यूज़ करके बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और उसको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड का यूज़ करके। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखो, ये क्या बोल रहा है कि ए क्या करेगा, किसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, इसका ऐसे पूरा कर देंगे तो 3 बचे कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि बी उसी कार्य के कितना भाग को, 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो 5 का 10 से गुणा हो जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा। और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 25 का एलसीएम हो जाएगा 75 हो जाएगा। 15 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 5 कितना हो जाएगा, 75। और 25 3 कितना हो जाएगा, 75। तो देखो 5 और 3 दोनों मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इस 75 को हम किससे भाग दे देंगे, 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 और 3/8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 सही 3/8 हो जाएगा। मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 सही 3/8 दिन में पूरा कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं,
ए अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें बोला है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, और ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में। अब दोनों का एलसीएम देखेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। टोटल मिलकर के कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब ए प्लस बी बराबर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस बी बराबर 3 करेंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मतलब अब बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो इस 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, चलो पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो मान लो ए है और ये बी है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में। फिर क्या बोल रहा है, बी उस काम के 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी उस काम के कितने भाग को, उस काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। तो टोटल काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, 12 3 36 दिन में। ठीक, अब 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 36 का एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस 72 को 24 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 72 को 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 3 है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 2 रख देंगे, और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 72 को हम 1 से भाग दे देंगे तो ए का काम निकल आएगा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 72 दिन में पूरा करेगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या है। राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपये में लिया। राम अकेले उस कार्य को 5 दिन में तथा श्याम 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। ठीक है, चलो ये मान लो राम है और ये क्या है, श्याम है। राम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। अगर दोनों का एलसीएम ले तो 5 9 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, और 45 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 45 को 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दोनों को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब ये रेशियो निकलेगा। ठीक है, और कितने सौ रुपये में लिया था काम को, तो ये लिए थे 5600 रुपये में। ठीक है, 5600 रुपये को अगर हम 14 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो ये रेशियो में मिला है, तो राम को कितना मिलेंगे, राम को मिलेगा 9 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। और श्याम को कितना मिलेगा, 5 इंटू 400, तो कितना हो जाएगा, ये 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर पूछा है मतलब इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1600 रुपये होगा। दोनों की राशि का अंतर कितना हो जाएगा, 1600 रुपये होगा। या तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 9 और 5 का अंतर कितना होता है, 4 होता है, और इस 4 को इस 4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक, तो सातवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक, अब ये 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन देख लो। 8वां क्वेश्चन क्या है, ए व बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी व सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर हम बना लेते हैं, जैसे ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में, और बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में, और सी प्लस ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो एलसीएम मेथड से क्या होगा, 15 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक, अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें 15 चौको 60 हो जाएगा, और 20 दिया 60 हो जाएगा। ठीक है, टोटल देखो तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखो सब 2 2 हैं, मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखो ए के बारे में पूछा है, मतलब बी और सी की वैल्यू हमको मतलब पुट करना है यहाँ पर। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो ए प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो अब यहाँ पर देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस 2 को हम इस जो टोटल वर्क था उस 2 से भाग दे देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में पूरा करेगा। नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 9, 12 और 36 दिनों में करते हैं। 3 दिनों तक बाकी दोनों के साथ काम करने के बाद ए चले जाता है, तो बचे हुए काम को बी और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर देखो ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 36 दिनों में। तीनों कैल्शियम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब यहाँ पर देखो कि 3 दिन तक दोनों के साथ काम करता है, उसके बाद चले जाता है। तो 3 दिन तक दोनों के साथ काम करता है तो 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 36 में 24 को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा काम वो कितना हो जाएगा, 12 होगा। इस 12 को बी और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 12 को बी और सी पूरा करेंगे ना, तो बी और सी के लिए क्या है, 3 और ये कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 दिन हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। मतलब बी सी उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे। इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में, बी और सी 36 दिनों में तथा तीनों मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो देखो ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में। बी और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 36 दिनों में। और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिनों में। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो जब भी संख्या बड़ी हुई तो क्या कर सकते हैं, उसको छोटी करके एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे 40, 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो इसको छोटा कर सकते हैं भाग दे करके। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि इन 2 का एलसीएम निकाल करके फिर उनका उनके साथ निकाल सकते हैं। तो देखो 36 से 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 और ये 40 है। अब हम 40 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, तो 40 और 72 संख्या से कट जाएगा, किससे, 8 से। तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 8 × 9 कितना हो जाएगा, 72। 8 से भाग दिए हैं तो 8 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 5 × 9 कितना हो जाएगा, 45। अब इस 45 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32, 32 4 कितना होता है, 36। मतलब एलसीएम कितना है, 36। मतलब टोटल काम 360 हुआ। अब देखो 36 को कैसे 40 से भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 9 = 36। ठीक है, 36 को 360 को 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। और 360 को 24 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 बार में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना हुआ, ये 10 9 19 19 और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी सी की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 है। तो बी सी की वैल्यू 10 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमको पूछा क्या है, बी की वैल्यू। ठीक है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना है, 9 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है, 5 है, प्लस बी बराबर 9। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 - 5, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये 360 को किससे भाग दे देंगे, 360 को 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 9 36 हो जाएगा। मतलब वो 90 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 90 दिन में पूरा कर लेगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखो,
क्या है, ए किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 90 दिनों में कर सकता है। यदि वो 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग बच जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ए किसी काम को कितने दिनों में करेगा, 72 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, 90 दिनों में, ठीक है। अब 72 और 90 का एलसीएम निकालना है। देखो ये बड़े हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे 72 और कितने भाग से जाएगा, 9 से जाएगा, तो 9 बटे 72 और 9 दहा 90, तो 9 से भाग दिए हैं तो 9 से गुणा भी करना पड़ेगा। 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इसको 9 से गुणा कर देंगे तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको 360 को 72 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बार में चले जाएगा। और 360 को 90 से भाग देंगे तो कितना में चले जाएगा, 4 बार में, मतलब 5 4 कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि 10 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, तो 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हम 360 में 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270, तो यही भाग में बचा है, ठीक है। कितना में बचा है, 360 में, तो इसी को पूछ रहा है, तो ये कट जाएगा और ये कितना बार में जाएगा, 9 बार में, 9 से जाएगा, मतलब 9 तिया 27 और 9 चौको 36, मतलब 3/4 भाग बच जाएगा। तो काम इस 11वें क्वेश्चन में क्या पूछा था, काम का कितना भाग बच जाएगा, तो 3/4 भाग बच जाएगा। चलो 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, देखो ए किसी काम को 21 दिन में तथा बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। ये भी इसी के जैसे हैं, जैसे ए किसी काम को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 42 दिन में। अब 21 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 को 21 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 42 को 42 से भाग देंगे तो 1 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब 3 का गुणा किससे करेंगे, 7 से, तो कितना हो जाएगा 21, और इस 42 में 21 घटाएंगे तो कितना भाग बचेगा, 21। 21 कितना में बचा, 42 में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 21 दूना 42, मतलब 1/2 भाग क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप एलसीएम मेथड से बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वे बताया है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।